श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। थोड़ी सी चर्चा। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान यद्यपि आत्मकाम अर्थात पूर्ण काम है, अतः उनके अंदर कोई कामना नहीं हो सकती, होती ही नहीं। तथापि वे अपने आनंद के उल्लास के लिए लीला करते हैं, जिसके फलस्वरूप भक्तों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान अपने अवतार लेने के कारण के रूप में बताते हैं कि उनके अवतार का प्रयोजन धर्म की स्थापना, साधु परित्राण और दुष्टों का विनाश है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किंतु यह बात ऐसी है कि मानो मच्छर को मारने के लिए किसी तोप का प्रयोग किया जाए। श्री हरि तो संकल्प मात्र से, दृष्टि मात्र से, भवों के जरा तन जाने से ही दुष्टों का संहार करने में सक्षम है। तो रावण कंस आदि के लिए अवतार लेने की कैसी आवश्यकता? साधुओं का रक्षण तो भगवान की दैवी शक्तियों और धर्मो रक्षति रक्षितः के अनुसार मात्र धर्माचरण से ही हो जाता है। तो फिर इस कारण से भी अवतार लेने की क्या आवश्यकता? यह सत्य है कि साधुओं का रक्षण और दुष्टों का विनाश अवतार लीला में ही हो जाता है, तथापि यह गौण प्रयोजन ही है। अवतार का मुख्य उद्देश्य तो भक्तों को आनंद देना ही है। भक्तजन कहते हैं कि जिस प्रकार पाषाण जैसा जड़ होने पर भी हीरा बहुमूल्य और प्रिय होता है, कपास की अपेक्षा उससे बना हुआ वस्त्र बहुमूल्य और उपयोगी होता है, उसी प्रकार शुद्ध पर ब्रह्म की अपेक्षा उन्हीं से विकसित भगवान की दिव्य मंगलमयी मूर्ति कहीं अधिक माधुर्य संपन्न होती है। गन्ना अपने प्राकृतिक स्वभाव से ही मीठा होता है, किंतु यदि उसमें कोई फल लग जाए तो कल्पना करें वो कितना मीठा होगा। मलयगिरी के चंदन के वृक्ष में यदि कोई फूल लगे तो उसकी कैसी अद्भुत सुगंध होगी। इसी प्रकार भगवान के अवतार के संबंध में भी समझना चाहिए। गोपांगनाओं को भगवत दर्शन के बिना त्रुटि युगारेते एक एक पल युग के समान प्रतीत हो रहा था। उन्हें उस स्थिति से उबारने के लिए भगवान का निर्गुण निराकार रूप सर्वथा असमर्थ था। सो ऐसी अवस्था में भगवान को मूर्तिमान होकर अवतीर्ण होना ही पड़ा, क्योंकि उनके बिना भक्तों का जीवन विरह के ताप से जल रहा था। सो उन्हें रस माधुरी के द्वारा तृप्त करना था। परित्राणाय साधूनाम, यह श्लोक अपने स्थान पर ठीक ही है, किंतु यह साधु शब्द का अर्थ ब्रज गोपांगनाओं जैसे साधु ही समझने चाहिए, तथा दुष्कृति भी साधारण नहीं बल्कि भगवान के ही अंतरंग पार्षद जय विजय जैसे समझने चाहिए, जिनका दुष्कृत्य श्री भगवान की लीला विशेष में सहयोग देने के लिए ही था। अन्य दुष्कृतियों को तो स्वयं उनका दुष्कृत्य ही नष्ट कर देता है। धर्म संस्थापन से भी भक्ति रूपी धर्म की ही स्थापना का तात्पर्य लेना चाहिए, जो कि अवतार के बिना नहीं हो सकती। समय समय पर भगवान ने अनेक भक्तों को प्रकट होकर दर्शन दिए हैं, देते रहेंगे। प्रहलाद जी के लिए खंबे को फाड़कर प्रकट हो गए। वे सर्वशक्तिमान हैं और जब सर्वत्र सब रूपों में वे ही हैं, वे ही सृष्टि के प्रत्येक कण कण में हैं, तो उनका खंबे से प्रकट हो जाना कौन से आश्चर्य की बात है। भगवान का जन्म और विग्रह यह दोनों ही दिव्य होते हैं। भगवान का जन्म हम जैसे साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जब कारागार में वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए तो वही सच्चिदानंद परमात्मा अपनी लीला से चतुर्भुज रूप में विष्णु के रूप में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग को देखा जा सकता है और अंतर्ध्यान हो गए। यह उनकी स्वतंत्र लीला है। अवश्य भगवान श्री कृष्ण का अवतरण साधारण लौकिक दृष्टि में जन्म लेने के सदृश ही है, किंतु यह वास्तव में जन्म न होकर प्राकट्य ही है। देवकी की प्रार्थना पर भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को दिखाकर छिपाकर द्विभुज बालक का रूप धारण कर लिया। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर पहले उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखलाया, फिर प्रार्थना करने पर चतुर्भुज स्वरूप दिखलाया और अंत में पुनः द्विभुज होकर
उनके सारथी ही बने रहे। भगवान अपने भक्तों की इच्छानुसार उन्हें दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जो लोग भगवान के प्रकट होने और अंतर्ध्यान होने को साधारण मनुष्यों की तरह जन्म और मरण के रूप में देखते हैं, वस्तुतः वे भगवत तत्व को नहीं जानते। वे जिस दिव्य देह वपु के साथ प्रकट होते हैं, उसी दिव्य देह वपु के साथ अंतर्ध्यान भी हो जाते हैं। भगवान का अंतर्ध्यान होना अपने परम धाम में से धारना है, न कि मनुष्य देहों की भांति विनाश होना है। ईश्वर का प्राकट्य उनकी लीला है और जीव का जन्म लेना दुखमय है। ईश्वर प्रकट होने में सर्वथा स्वतंत्र हैं और जीव जन्म लेने में सर्वथा परतंत्र है। ईश्वर का प्राकट्य का कारण है जीवों पर उनकी अहेतु की कृपा और जीवों के जन्म का कारण है उनके पूर्व जन्मों के शुभाशुभ कर्म। जीवों के शरीर अनित्य, पापमय, रोगग्रस्त, लौकिक और पांच भौतिक होते हैं, जबकि भगवान की दिव्य देह परम दिव्य और अप्राकृत होती है, पांच भौतिक नहीं होती। भगवान की देह तो दिव्य प्रकृति से ही बनी होती है। पाप पुण्य से रहित होने के कारण रोग रहित एवं विशुद्ध प्रकृति की होती है। आनंद घन परमात्मा के सगुण रूप में प्रकट होने के कारण ही इस रूप को आनंदमय कहते हैं। मानो संपूर्ण अनंत आनंद ही मूर्तिमान विग्रह के रूप में प्रकट हो जाए। भक्त उनकी अनुभूति कर सकें, सो वे रूप धारण करते हैं ताकि भक्तों के नेत्र उन्हें देख सकें। त्वचा स्पर्श को परिभाषित करती है, सो भगवान को अपने को स्पर्श रूप में भी प्रकट करना पड़ता है। हमारी नाक गंध को ग्रहण करती है, सो भगवान को दिव्य गंध में वपु धारण करना पड़ता है। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को विशेष ज्ञान कराने के लिए साकार होकर प्रकट होते हैं। भगवान के लिए इस संसार में कोई कर्तव्य न होने पर भी केवल हम जैसे जीवों को सन्मार्ग में लाने के लिए ही वे कर्म किया करते हैं अथवा कर्म करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। वस्तुतः उनका कोई कर्म है ही नहीं। जो भी अवतार होता है, जो भी लीला होती है, वह विशेष रूप से भक्तों को सुख देने के लिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।